माता दी दोस्तों। तो सबसे पहले हम भगवान को जल से स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद उनको तिलक करते हैं प्रणाम करके, कुमकुम और सिंदूर लगा के, और फिर उनका पूजा करते हैं। ये हम दिखा रहे हैं आपको बसंत पंचमी का, जो घर में महिलाओं का सुहाग का पूजा होता है। वैसे तो बसंत पंचमी को छात्रों के लिए सरस्वती माता का पूजा स्कूल में भी कराया जाता है और घर में भी हम लोग अपने अपने पारंपरिक ढंग से कराते हैं बच्चों को। लेकिन ये हमारे उत्तर प्रदेश में सुहाग का पूजा भी होता है सुबह सुबह। इसमें कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब तक आप सुहाग ना लें तब तक खाना पीना कुछ भी, पानी या खाना कुछ भी नहीं खाया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके और पीले वस्त्र धारण कर लें। सुहागन औरतें अगर पीले वस्त्र नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लाल भी धारण किए जाते हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है कि पीला ही हो, पर बसंत पंचमी का दिन है तो अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और नहीं तो लाल पहन के भी पूजा कर सकती हैं आप। और सबसे पहले तो एक दिन पहले ही तैयारियां कर ली जाती हैं। पूरा श्रृंगार का सामान जो है दान में देने के लिए लाया जाता है, और अपने अपने श्रद्धा अनुसार जो जिससे हो पाता है कोशिश किया जाता है कि हर सामग्री हो, जो क्योंकि माता जी को चढ़ाने के लिए। और ये धोबी आती हैं तो वो कच्ची माटी से भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और माता गौरी को बनाती हैं, और बना के वो लेके आती हैं। और उसके बाद हम लोग अपना तैयार होके उनकी आने का इंतज़ार करते हैं, और जब वो आती हैं तो अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें खिचड़ी मानी जाती है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में सुहागन औरतों के लिए खिचड़ी का विशेष महत्व माना जाता है कि खिचड़ी कोंछा में डाल के उसको 5 बार में अर्पण करना होता है माँ को। और क्योंकि बसंत पंचमी जो है वो गुप्त नवरात्र में पड़ती है, तो गुप्त नवरात्र का पूजा तो ज़्यादा बहुत लोग नहीं करते हैं। जो लोग करते भी वो भी बताते नहीं हैं। गुप्त नवरात्र का मतलब होता है गुप्त। और फिर पूजा करने के बाद धोबिन से सिंदूर दान करती हैं। धोबिन मतलब कि सुहाग लिया जाता है धोबिन से, वो इसी के लिए आती हैं। और जो भी श्रद्धा अनुसार आपसे हो सके वो जो दिया जाता है वो यही सोच के दिया जाता है कि हम गौरी मैया को अर्पण कर रहे हैं ये चीज़ें। तो हो सके तो साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट भी दे दिया जाता है माँ को, जो भी आप अर्पण करेंगे, क्योंकि भगवान के, माँ के नाम से, सुहाग के नाम से महिलाएं सब दान करती हैं। और पूजा करके इसमें श्रृंगार की सामग्री के अलावा तिल के लड्डू और सबसे महत्वपूर्ण खिचड़ी और घी और गुड़ होता है, क्योंकि माता को घी और गुड़ का ही भोग लगाया जाता है। तो घी गुड़, और उसमें कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है साथ में सामग्री के। और पूजा करने के बाद उनको दक्षिणा भी सामग्री के साथ में अर्पण कर दिया जाता है। और फिर धोबिन जो है, घर में जितने भी लोग, जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो सब लोग अपना तैयारी होके बैठती हैं। और ये धूप दीप करके उनका अच्छे से श्रद्धा अनुसार जो भी जितनी जिसकी श्रद्धा है अपना पूजा पाठ करते हैं हम लोग। वैसे बच्चों का शिव जी पे अगर बच्चों का पूजा कराना है तो शिव जी पे हो जाता है। जो सरस्वती माता की चित्र या फोटो
जो भी घर घर में मौजूद नहीं है तो वो पूजा, किसी भी पूजा में ऐसी मान्यता है कि अगर आपके पास वो चित्र मौजूद नहीं है और आप नहीं घर में पूजा करने के लिए, तो वो शिवलिंग पे उस पूजा को अगर आप करते हैं तो पूजा मान मान ली जाती है वो। तो इसी तरह अगर घर में सरस्वती माता का चित्र नहीं होता है तो शिवलिंग पे पूजा करवाई जाती है बच्चों से। और बच्चे स्कूल में भी जाते हैं तो अपना सरस्वती माता का पूजा उस दिन होता है, क्योंकि बसंत पंचमी का जो पर्व है ये बहुत उत्तम माना जाता है हम लोगों के यहाँ, और बहुत अच्छे से मनाते हैं हम लोग। और इस दिन एक और भी परंपरा है कि इस दिन जो होलिका दहन जहाँ पे होता है वहाँ पे वहाँ की शुरुआत आज ही के दिन की जाती है, बसंत पंचमी वाले दिन से। और धोबिन इसी दिन सुबह तैयार होके अपना शुरू करती हैं, सबके घर जाती हैं। तो उनसे सुहाग लेना बहुत ही उत्तम माना जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ शादियों में भी जो कन्या होती है उसको पहला सुहाग धोबी से ही दिलवाया जाता है। उसको भी हम लोगों की भाषा में खार छुड़वाई कहते हैं। और उसके बाद रात में शादी के टाइम भी वो आती हैं और बाकायदे सुहाग दिया जाता है।